जब भी हम कोई भी कार्य समय से करते हैं, जो भी समय हम तय करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी का स्तर कुछ और होगा। और जब भी आप कोई कार्य ऐसा करेंगे जिसको करते समय थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, तो आपके एनर्जी का स्तर दूसरा होगा। आपके मन का उत्साह और उमंग में भी अंतर होगा। ऑन टाइम वर्क कार्य करने की आपको आदत डालनी चाहिए। आपको कोई भी काम करना है उसको निर्धारित समय पर करके ख़त्म कर दीजिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, कहीं पर भी आपको जाना है तो जब आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन का जो टाइम है, यदि आप ऑन टाइम पर पहुंचते हैं तो आपको बहुत आनंद फन, ट्रेन आके खड़ी हो जाएगी। अब इस समय तो ट्रेनें भी बिल्कुल टाइम टू टाइम पे चलती हैं। अभी ठंड है तो ठंड में शायद थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, रेलवे टाइम से रहता है। और रेलवे टाइम से रहे ना रहे, आपको टाइम से पहुंचना ज़रूरी होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उस समय यदि आप पहले पहुंच जाएं, आधे घंटे या 1 घंटे पहले पहुंच जाएं, तो आपको अलग ही सुकून होता है मन में। और यदि आप ऑन टाइम पहुंचेंगे, बहुत आनंद फानन होता है, थोड़ा लेट हुए तो छूट गई गाड़ी, ये भी हो जाता है। वैसे ही जीवन के साथ है। जीवन में कोई भी कार्य हमने निर्धारित समय पर किया तो उसका महत्व अलग है। कोई कार्य थोड़ा सा लेट हुआ तो उसका महत्व अलग है, मतलब वो एक इंपॉर्टेंस की बात है। तो इसलिए कार्य को ना यदि हम जितना तय समय पर कर सकें, उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। तय समय का बहुत महत्व होता है कि जो भी आपने समय तय किया है उसी टाइम पे यदि चीज़ों को फिनिश कर दें तो आप सच बता रहे हैं बहुत नहीं। मेरे साथ खुद होता है, मैं जब भी क्लास लेता हूं तो क्लास में यदि कोई मतलब एक कारण, पहले क्या होता था, ट्रैफिक का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर के क्लास लेना है तो ट्रैफिक में टाइम बहुत लगता था। और एक क्या होता है कि हम मान लीजिए कि टाइम हमारा 9 बजे क्लास का है, ठीक है। पहले तो मुझे ज़्यादातर ये लगता था कि एक काम करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन में आमतौर पे पहले क्या था, ऑफलाइन पे हमेशा यही रहता है कि चलो बच्चे बैठ जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट के बाद तुरंत क्लास लेने जाएं। लेकिन मैंने कई बार सोचा कि यार क्लास का टाइम जो है ना उसी टाइम पे स्टार्ट किया जाए। बच्चे तो 15 मिनट मतलब हमारे गैप भी है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक क्लास आपकी 8:45 पे छूटी, फिर दूसरी क्लास तुरंत 9 बजे है, तो वो जो 15 मिनट का गैप था कई बार लगता था पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा करते हैं 5-10 मिनट बाद जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। वो चीज़ मतलब वो चीज़ भी आपको तकलीफ देगी। यदि 9 बजे का टाइम है, 9 बजे ही आप कार्य करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। ये मेरे साथ तो होता है आमतौर पर। यदि क्लास का टाइम 5:30 बजे है तो मैं 5:30 बजे यदि स्टार्ट कर दूंगा तो उसका सुकून का स्तर मेरा कुछ अलग होगा। यदि मैं 1 मिनट भी लेट होता हूं क्लास में तो उसके बाद फिर सुकून का स्तर बदल जाता है, फिर मन में लगता है यार ये क्या है। आप लोग भी शायद इसे महसूस करते हो। इसलिए हमें काम जो करने चाहिए ना बिल्कुल टाइम से करना चाहिए, उसका महत्व ही अलग है, मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये बात समझ लीजिए, मतलब चीजें जितनी समय से होंगी ना, नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक तो डिमोटिवेट होने लगता है पर्सन, उसको लगता है यार क्या कर रहा हूं मैं, है ना। इसलिए समय के साथ चलना, समय की धारा में बहना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने तय किया है कि अब हमारी जो भी क्लास होगी वो निर्धारित समय पर होगी। कोई भी कारण हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन हम तय समय पर ही क्लास लेंगे। 5:30 बजे क्लास 5:30 बजे, 9 बजे की क्लास 9 बजे, है ना। 11 बजे की क्लास 11 बजे, 12:30 बजे की क्लास 12:30 बजे, 4 बजे की क्लास 4 बजे, ठीक है। और शाम को जो है आपकी जो क्लास है कि भाई 7 बजे की क्लास है, 7 बजे होगी। जो टाइम तय किया है उसी तय समय पर ही हम रहेंगे। यदि इस जो है संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये चीज़ अब मैंने प्रारंभ भी कर दिया है, मैंने बोला भी है, और इसी दिशा में मैं कार्य करूंगा। और इसमें आप लोगों का भी योगदान रहना चाहिए। जहां पे मैं लेट हूं मुझे टोकिए, टोकने से बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस का एक नियम होता है, पुलिस को हमेशा जो है रोकना और टोकना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस का, है ना। पुलिस पहले टोकती है और फिर रोक भी लेती है। यदि पुलिस रोके और टोके ना तो सोचिए कितने अपराध बढ़ जाएं, समझ रहे हैं। तो यहां पर टीचर के लिए पुलिस आप हैं और आपके लिए पुलिस मैं हूं। यहां पे आपको भी रोकना टोकना है, एक दूसरे को लेकर टोकते रहेंगे ना। आप लेट हो गए तो मुझे बोलना है, मैं लेट होऊंगा तो आप बोलेंगे, तब जाकर हमारी गाड़ी जो है ना हमेशा क्या रहेगी, एक दिशा में रहेगी, एक दबाव रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, एक नैतिक उत्तरदायित्व रहेगा। पहले तो मोरालिटी यही है कि हम टाइम से रहें, लेकिन फिर भी यदि कोई भी लेट होता है, भाई मेरा लेट होने का मतलब है आप में से कितने सारे स्टूडेंट का लेट होना। तो इसलिए मैं लेट हूं तो आपका पूरा राइट बनता है सारे के सारे बच्चों का कि आप लोग मुझे 4 बातें कह सकते हैं। आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं लेट ही होता रहूंगा। तो आपको मैं ये राइट देता हूं, आपको ये जिम्मेदारी देता हूं।
समझ रहे हैं? आपको रोकना भी है, आपको टोकना भी है। आप बोल भी सकते हैं कि सर देखिए आपने हमारा 5 मिनट खराब कर दिया, आपने मेरा 10 मिनट खराब कर दिया, आपने मेरा 2 मिनट खराब कर दिया। इस टाइम की वैल्यू जब आप मानने लग जाएंगे, समझ रहे हैं, और मैं भी आपको बोल सकता हूं आप भी टाइम से रहिए, आप भी समय से रहिए, वो वाली आदत खत्म कर दीजिए कि भैया धीरे 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 चीजें आ रहे हैं। यदि ये हम मना लेंगे तो फिर देखिए एक हमारा बहुत अच्छा एक इथिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा समय के साथ। समय के साथ एक हम नैतिक उत्तरदायित्व तय कर पाएंगे, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमें लेकर के चलना है और ये दोनों साथ में चलेगा। मतलब सोचिए यहाँ पे जो शिक्षण कार्य चल रहा है, आप लोगों के भविष्य की बात है, तो हम एक रथ के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए संतुलित होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी ये रथ अच्छा चल पाएगा, तभी आप अपने कैरियर तक पहुंच पाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, आप पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। ये दोनों एक चीज एक साथ जुड़ी हुई हैं दोनों बातें, ठीक है। तो इसलिए तय समय के साथ काम करना ये हमारे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता हम तय कर रहे हैं। साथ में हम लेट नहीं होंगे, हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा, हम तय समय के साथ रहेंगे क्लास में। ठीक, चलिए।